शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र के दौरान आपको बता दें कि 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस दौरान सूबे के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा विधानसभा में अपनी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी और इसके बाद नए सरकार को लेकर विधायक अपना मत देंगे। हम आपको ये बता दें कि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहेंगे और इसके लिए झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैदराबाद से रांची वापस लौट चुके हैं। कल देर शाम सभी हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से रांची पहुंचने पर सभी को एयरपोर्ट से सर्किट हाउस ले जाया गया और यही सभी विधायकों ने रात्रि विश्राम भी किया। विधायकों के वापसी की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी सर्किट हाउस पहुंचे और आपको बता दें कि सभी से उन्होंने मुलाकात की। चंपई सोरेन सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है जिसमें ये विधायक हिस्सा लेंगे। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि चंपई सोरेन सरकार के गठन के दौरान इन विधायकों को किसी भी तरह की टूट फूट से रोकने के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। आपको ये भी बता दें कि चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और इसके लिए उन्हें अदालत से अब इजाजत भी मिल गई है। तो हेमंत सोरेन भी आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे जिसके लिए पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दे दी है। 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र है और आपको बता दें कि चंपई सोरेन का आज यहाँ पर अग्नि परीक्षा भी देखने को मिलेगा क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन को यहाँ पर बहुमत भी साबित करना है और इसीलिए सभी विधायक जो हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे उन्हें कल देर शाम तक रांची में बुला लिया गया और सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम उन सभी विधायकों ने किया और कहा जा रहा है कि आज फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन बहुमत साबित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान और धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कामरान आपका रुख करना चाहेंगे, क्या जानकारी, क्योंकि आज चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। फ्लोर टेस्ट के जरिए उन्हें बहुमत साबित करना होगा आज। बिल्कुल, देखिए झारखंड में राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि बीते शुक्रवार की अगर बात करें तो चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली अपने 2 मंत्रियों के साथ, लेकिन आज उन्हें बहुमत साबित करना है और विशेष सत्र बुलाया गया है 2 दिवसीय। विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा आज। सबसे पहले तो विशेष सत्र की शुरुआत जो होगी राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण के बाद वाद विवाद होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है चंपई सोरेन को। और इसी को लेकर क्योंकि बहुमत साबित करने से पहले जो जोड़ तोड़ की राजनीति से बचाने के लिए तमाम महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद भेजा गया था और कल देर शाम तमाम जो विधायक है वो रांची लौट चुके हैं। स्टेट गेस्ट हाउस है यानी सर्किट हाउस में तमाम लोगों ने अपनी रात गुजारी है और आज 11 बजे के आसपास जब कार्रवाई शुरू होगी तो उससे पहले तमाम विधायकों को लेकर विधानसभा लाया जाएगा जहां पर फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि लोबिन हेम्ब्रम जो नाराज चल रहे थे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से या फिर यूं कहें कि पूर्ववर्ती सरकार से, उन्होंने भी अपनी सीधे तौर पर अपनी सहभागिता देने की बात कही है और सीधे तौर पर कहा है कि तहे दिल से नई सरकार का स्वागत है और फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। इसी बीच हेमंत सोरेन को भले ही ईडी की कार्रवाई के दौरान अपना इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री पद से, लेकिन वो अभी विधायक हैं और उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी ईडी कोर्ट में और कहा था कि फ्लोर टेस्ट में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए और अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है और फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। तो साफ तौर पर भले ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है लेकिन फ्लोर टेस्ट कराना उनके लिए आज एक अग्नि परीक्षा है। जी बिल्कुल, और इसी बीच हमारे साथ धीरज भी बने हुए हैं। कामरान, एक बार धीरज का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। धीरज, आपके पास क्या जानकारी, जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि विधानसभा परिसर में इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं मौजूद हूं विधानसभा के गेट पर। देखिए, ये गेट मैं आपको दिखाता हूं। इसी गेट से जो विधायक हैं सर्किट हाउस से चलेंगे और इसी गेट से, इसी द्वार से वो लोग अंदर आएंगे विधानसभा में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में मौजूद हैं, लगा दिए गए हैं और इसी गेट से आप बस जो है वो यहाँ से
अंदर आएगी। सारे विधायक, लगभग बताया जा रहा है कि 37 विधायक वहाँ हैं सर्किट हाउस में, और सारे इसी बस से यहाँ पर आएंगे। और साथ ही ईडी ऑफिस से आज हेमंत सोरेन भी इस वोटिंग की कार्रवाई जो होगी उसमें हिस्सा लेंगे, तो उस कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं कि इसी रूट से विधायक यहाँ से विधानसभा का जो ये पोर्टिको है यहाँ उतरेंगे और फिर विधानसभा के अंदर जाएंगे। तो 11 बजे यहाँ शुरू हो जाएगा विधानसभा का सत्र। पहले राज्यपाल का अभिभाषण है, फिर चंपई सोरेन, माफ कीजिएगा, चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर अपना विश्वास मत के लिए प्रस्ताव देंगे और उसके बाद उस पर वाद विवाद होगा, फिर वोटिंग की बात होगी। तो ये आज का यहाँ का अपडेट है। अब ये देखिए कि पूरा विधानसभा अभी आपको थोड़ा सा सुना नजर आ रहा होगा, क्योंकि अब 10 बजे के आसपास यहाँ पूरे पुलिसकर्मी, सारे मीडिया कर्मी और जितने भी लोग हैं और विधायक भी, ये पता है, जानकारी है कि 10 बजे सर्किट हाउस से वो लोग पूरी तरह से यहाँ से निकलेंगे। तो ये आज की पूरी का विधानसभा का जो है वो पूरा जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसके लिए ये पूरा का पूरा। धीरज, विधायक कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे? विधायकों के पहुंचने का क्या कुछ टाइमिंग यहाँ पर बताया जा रहा है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विधायक सर्किट हाउस से 10 बजे निकलेंगे और 10:30 के आसपास यहाँ पर पहुँच जाएंगे विधानसभा। चूँकि 11 बजे सबको उपस्थित होना है, कहीं लेट ना हो और कोई देर ना हो जाए, कोई ट्रैफिक ना हो जाए। हालांकि उन लोगों को सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करते हुए आएगी यहाँ तक, तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी 10:30 तक यहाँ पर वो लोग पहुंच जाएंगे। साथ ही बीजेपी के जो विधायक हैं, विपक्षी दल के जो विधायक हैं, वो भी आएंगे यहाँ पर। अब से कुछ देर बाद आना वो लोग शुरू हो जाएंगे। तो ये आज की पूरी स्थिति विधानसभा की है और आज चंपई सोरेन सरकार जो है वो बहुमत साबित करेगी, ऐसा कॉन्फिडेंट उन सबको है, जितने भी जेएमएम, कांग्रेस और सहयोगी दल के लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सबको इस बात की को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आज वो विश्वास मत प्रस्ताव जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है धीरज और कामरान, बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लगातार आप लोगों से लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सदर अनुमंडल दंडाधिकारी रांची ने यहाँ पर आपको बता दें कि निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा आज सुबह 8 बजे से लेकर कल रात्रि 10 बजे तक लगाई गई है और इस आदेश के तहत विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार का हरवे हथियार लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता धीरज और कामरान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर कामरान का रुख कर लेते हैं। कामरान, देखिए तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। प्रशासनिक तौर पर भी तैयारी की गई है। क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर आप? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय सत्र जब आहूत की गई थी तो प्रशासनिक तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा था। तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए जा चुके हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी इसे लेकर पहले ही होमवर्क किया जा चुका है और अभी विधानसभा आने के दौरान हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ धारा 144 के तहत विधानसभा के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, यानी किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, रैली नहीं निकाल पाएंगे इस 100 मीटर के दायरे में। सीधे तौर पर जो मामला है वो क्योंकि विधायक जो हैं
वो सत्ताधारी दल के अगर विधायक हैं, जो महागठबंधन के विधायक हैं, उन्हें सर्किट हाउस में रखा गया है और वो यहाँ पर पहुंचेंगे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। तो उनके आने में किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, तमाम सुरक्षा के इंतजाम के बीच उन्हें यहाँ पर लाया जा सके, उसे लेकर भी निषेधाज्ञा का आदेश जो है वो जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो है वो अभी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें भी सत्र की कार्यवाही के दौरान वो जो फ्लोर टेस्ट है उसमें मौजूद रहना है। तो उनके भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं। बस अब इंतजार है उस वक्त का जब विधायकों के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू होगा और 11 बजे के आसपास सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल कामरान, कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण बन जाएगा किस तरह से विपक्ष जो है, विपक्ष ने भी रणनीति तैयार की होगी सरकार को यहाँ पर घेरने की। उससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, देखकर विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा की आपस में जो है वो चीज़ें ठीक नहीं बन रही हैं, इसीलिए उन्हें इस बात का डर है कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकेगा। और यही वजह है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स झारखंड में देखने को मिली जब महागठबंधन के तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का सीधा और स्पष्ट ये कहना है कि उनके पास 37 विधायकों का आंकड़ा है, माफ कीजिएगा 47 विधायकों का आंकड़ा है और बहुमत साबित करने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। कल जब मिथिलेश ठाकुर लौटे थे हैदराबाद से, उन्होंने कहा था कि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो आराम से वो छू लेंगे। हालांकि जो लिखित में उन्होंने राज्यपाल को ये जानकारी दी थी कि उनके पास 43 एमएलएज का समर्थन है, लेकिन वो 47 हो चुका है। और उनका ये भी कहना है कि जब बहुमत साबित करने के लिए सरकार फ्लोर पे आएगी तो 47 नहीं बल्कि 48 और 50 विधायकों का समर्थन उनके पास हो जाएगा। तो अब देखना है कि आखिर जब 47 विधायकों का समर्थन उनके पास है, जबकि गठबंधन के जो नेता वो कह रहे हैं कि उनके पास 50 का भी आंकड़ा उनके पक्ष में लोग जो विधायक हैं वो छू लेंगे, तो अब देखना है कि किस तरीके से ये मुमकिन हो पाता है। लेकिन साफ तौर पर चंपई सोरेन ने बीते शुक्रवार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी अपने 2 मंत्रियों के साथ, उसके बाद आज उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है। और हालांकि वो आश्वस्त हैं फ्लोर टेस्ट को लेकर, लेकिन देखना है कि किस तरीके से वो बहुमत साबित कर पाते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में